नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नेपाल में बड़ा हादसा हुआ है। एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ है जिसमें 72 मुसाफिर सवार थे। बताया जा रहा है कि यति एयरलाइंस का यह तैयारा था जो कि पोखरा एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ है। इत्तलात के मुताबिक इस ATR-72 प्लेन में 68 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। क्रैश होने के बाद तैयारे में आग लग गई और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने और अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से प्लेन एक पहाड़ी से टकरा गया और क्रैश होते ही इसमें धमाके के साथ आग लग गई। आग की वजह से लोगों को निकालने में परेशानी हो रही है और ऐसे में क्रैश की साइट एक नदी के पास बताई जा रही है। हादसे के बाद प्लेन एक आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे के जो वीडियो आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं, डरावने हैं और इन्हें देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रैश कितना खतरनाक रहा होगा। फिलहाल राहत रसानी का काम जारी है और खबर यह है कि इसको लेकर एक बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग भी बुलाई गई है। ये हादसे का वो लास्ट वीडियो है, ये वो तैयारा है, ये वो प्लेन है। आप समझिए कि ये तैयारा जब काठमांडू से उड़ा होगा, किसी को नहीं मालूम होगा कि ये उनका आखिरी सफ़र है और इस आखिरी सफ़र का ऐसा दर्दनाक एंड होगा ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो तैयारा है वो हादसे का शिकार हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नेपाल प्लेन हादसे पर बड़ी खबर मिल रही है। तैयारे में 5 हिंदुस्तानी भी सवार थे। जराये के मुताबिक ये खबर मिल रही है 5 भारतीय इसमें सवार थे, 5 हिंदुस्तानी इसमें सवार थे। ये जानकारी अब तक मिल पा रही है। नेपाल प्लेन हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि आपको बताया हमने कि 72 मुसाफिर थे। इसके अंदर 72 लोग थे जिसमें 68 मुसाफिर थे और 4 क्रू मेंबर थे, यानी कि उन 68 मुसाफिरों में 5 हिंदुस्तान के मुसाफिर भी थे। इस वक्त की बड़ी खबर है और अहम खबर है कि नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है उससे जुड़ी ये जानकारी हासिल हो पा रही है कि उस फ्लाइट में हिंदुस्तान के भी लोग सवार थे। और एक और जानकारी आपको बता दें, नेपाल प्लेन हादसे पर बड़ी खबर मिल रही है। तैयारा हादसे में 40 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। हादसे के बाद 8 लाश बरामद की जा चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बेहद अहम अफसोसनाक खबर इसे कहा जाएगा। 40 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है हादसे के बाद। अब तक हालांकि 8 लाशें बरामद की जा चुकी है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 40 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, क्योंकि आप समझिए इतना खतरनाक ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये हादसा हुआ है। उसमें 68 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 72 लोग सवार हैं। और जब यह हादसे का शिकार होता है तो उसमें फौरन आग लग जाती है और आग लगने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि इसमें से 8 डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है, क्योंकि आग के गोले में ये प्लेन तब्दील हो गया और जिसकी वजह से जो डेड बॉडीज हैं उनको निकालने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नेपाल प्लेन हादसे पर बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल के वजीर आजम ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। तैयारा हादसे पर बुलाई गई है इमरजेंसी मीटिंग। पुष्प कमल दहल ने हादसे पर मीटिंग तलब की है। नेपाल PM और वजीर दाखिला त्रिभुवन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम पहुंचकर हादसे की जानकारी ले रहे हैं। तो बेशक इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है नेपाल PM की तरफ से, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद से यहाँ पर जो राहत रसानी का काम है वो तो जारी है ही, लेकिन इसके बाद जो PM है प्रचंड दहल की तरफ से एक अहम मीटिंग बुलाई गई है, एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। और मौकाए हादसात पर उन्होंने जाकर जायजा लिया है। जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर जाकर खुद जायजा लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो वज़ीर दाखिला हैं त्रिभुवन और इसके अलावा जो नेपाल के PM हैं उन्होंने एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम पहुंचकर हादसे के बारे में जानकारी ली। और हमारे साथ कृष्णनंदी गुप्ता जी जुड़ गए हैं एविएशन एक्सपर्ट्स के तौर पर। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह हादसा पेश आया है, जाहिर तौर पर पहली नजर में कहा जा रहा है कि मौसम की खराबी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरह की जब फ्लाइट्स होती है तो उसमें किस बात का ख्याल रखना होता है, खासतौर पर जब हम पहाड़ी इलाकों में लैंड करने वाले होते हैं या फिर टेक ऑफ करने वाले होते हैं। हाँ, वही मौसम का तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और जिस एयरपोर्ट में लैंड करेंगे उसका क्या कंडीशन है, एन रूट में वेदर कैसा है, विजिबिलिटी की क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जहाज उड़ता है और ये भी उड़ा ही होगा। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि खराब मौसम के कारण ऐसा हादसा होने के अंदेशा हो रहा है।